बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आप लोगों ने कहा था रिपीट करने के लिए थ्योरम, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं था उसमें जो आप लोगों को समझ नहीं आया। क्या है ये हमारे पास कि अगर लेट्स से डी कोई भी इंटीग्रल डोमेन है और ये कौन सी इंटीग्रल डोमेन है, इसका करेक्टरिस्टिक नॉन ज़ीरो है। मीन्स कि इसका विद करेक्टरिस्टिक या दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। तो ये एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन है जिसका करेक्टरिस्टिक विद करेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज इक्वल्स टू n, और n जो है ये नॉन ज़ीरो है। तो देन हमने शो क्या करना है, n इज प्राइम। क्या ये बताता है कि या तो d जो करेक्ट इंटीग्रल डोमेन है या इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा या प्राइम होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर नॉन ज़ीरो होगा तो वो प्राइम होगा। क्या हमने कहा कि जस्ट इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी भी इंटीग्रल डोमेन का जो करेक्टरिस्टिक है वो या ज़ीरो होगा या फिर प्राइम नंबर होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या था, जस्ट इसमें क्या है, चूँकि हमने क्या कहा है कि n जो है वो नॉन ज़ीरो है, d इंटीग्रल डोमेन है, d इज इंटीग्रल डोमेन, और करेक्टरिस्टिक ऑफ d इज इक्वल्स टू n, और n जो है वो नॉन ज़ीरो है। ये चीज़ अभी तक हमने कही। करेक्टरिस्टिक n हो तो करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, करेक्टरिस्टिक चूँकि n है तो दिस इम्प्लाइज n को अगर आप a के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ज़ीरो। यही करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन होती है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। अच्छा, जैसे एक एग्ज़ाम्पल साथ साथ थोड़ा सा यानी इसको देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे हम ले लेते हैं Z7। अब इसमें क्या है, ये इंटीग्रल डोमेन भी है और इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, Z7 इज इक्वल्स टू 7 है। इसमें देखें 7 को अगर हम Z7 के अंदर से एक एलिमेंट लेते हैं, लेट्स से 3 की क्लास, किसके इक्वल आएगा, 7 मल्टीप्लाइड विथ 3 और इसकी क्लास, ये क्या आएगा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं सेपरेटली, 7 की क्लास और 3 की क्लास, और ये किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, क्योंकि 7 जो है वो ज़ीरो का रिप्रेजेंटेटिव है इसका। या आप यूँ भी लिख सकते हैं 21, और 21 को आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखें तो ज़ीरो आ जाएगा। 7 को अब आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 के साथ कर लें तो भी आप चेक करेंगे कि ज़ीरो की क्लास आएगी। 2 की क्लास के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो की क्लास आएगी। इसी तरह से आप लेट्स से 5 की क्लास के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी ज़ीरो की क्लास ही आएगी। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन भी हमने क्या यही उसमें देखा था, क्या था, करेक्टरिस्टिक एक ऐसा जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, सबसे छोटा इंटीजर होता है, जिसको क्या करें हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग होता है कि a को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, a को हम n टाइम्स ऐड कर रहे होते हैं, तो यही ज़ीरो के इक्वल आता है।
ओके, ये तो हमने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन लिखी है, नथिंग एल्स। अब n हमने क्या कहा था कि नॉन ज़ीरो है। अब n के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो प्राइम होगा या नहीं होगा प्राइम। तो इफ़ n इज़ प्राइम तो फिर तो हमने कुछ प्रूव नहीं करना। वी आर डन। क्यों? फिर तो कैरेक्टरिस्टिक प्राइम हो गया, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है? इफ n इज कंपोजिट, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। और कंपोजिट होने का क्या मीनिंग होता है कि n को हम क्या लिख सकते हैं? n1 मल्टीप्लाइड विद n2। कंपोजिट की यही मीनिंग होता है कि इसे ब्रेक कर स्प्लिट करके लिख सकते हैं। और इस केस में n1 और n2 दोनों छोटे होते हैं n से, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो n आ रहा है। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। n a इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। n टाइम्स a इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज n1 इंटू n2 मल्टीप्लाइड विद a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अभी तक हमने क्या लिखा? n1 इंटू n2 डॉट a इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं? n1 और n2 डॉट a लिख सकते हैं। ये भी किसके इक्वल आएगा? 0 के। एसोसिएटिव लॉ जस्ट यूज़ किया है यहाँ पे। एसोसिएटिव लॉ क्यों यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिंग में भी यूज़ कर की वजह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप कहेंगे कि ये n1 और n2 तो एलिमेंट्स रिंग के नहीं हैं, आप देखेंगे यहाँ पे हमने अंडर एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि जब लिखा हुआ है हमारे पास 3 इंटू 2 टाइम्स 3 इंटू 2 टाइम्स a, तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? a को हमने ऐड किया है 6 टाइम्स। अब आप इसको पहले ऐड कर लें, अगर 2 टाइम्स मीन्स जब हम लिखते हैं इसको, हमने लिखना क्या है? मैं इसको पहले कर लेती हूँ 2 टाइम्स और फिर करती हूँ, यानी 3 मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रहे, तो अंदर क्या आएगा फिर? 3 a को हमने क्या करना है? a प्लस a को हमने ऐड कर लिया। इसी तरह से, बल्कि मैं यहीं पे कर लेती हूँ, इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर दिया और इसको ऐड कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 3 टाइम्स a प्लस a। और ये क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 2 टाइम्स a। तो यही तो लिखा है। एडिशन में ही जस्ट एसोसिएटिव को यूज़ करें तो वो ये आता है। एनी हाउ, ये तो जस्ट आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास के n1 मल्टीप्लाइड विद n2 डॉट a इक्वल्स टू 0। अच्छा, n1 को हम क्या लिख सकते हैं? n1 मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट, और साथ हमने यहाँ पे क्या लिखा? n2 इंटू a इक्वल्स टू 0। मीन्स n1 टाइम्स 1, क्या मीनिंग है इसके? कि आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने n टाइम्स ऐड किया हुआ है। अब ये वाला जो एलिमेंट है n1 डॉट a, ये कहाँ से है? ये एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन का है,
और ये जो एलिमेंट है n2 टाइम्स a, ये कहाँ से है? ये भी इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट कहाँ से हैं? इंटीग्रल डोमेन से। अब ये दोनों एलिमेंट्स अगर इंटीग्रल डोमेन से हैं, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई से दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो इट मीन्स या तो उनमें से ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर सेकंड वाला एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल होगा। इंटीग्रल डोमेन यही कहता है हमें। ओके, सो हम सपोज करते हैं कि n2 डॉट a ज़ीरो के इक्वल है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल है और हमें ये भी पता था कि n, यहाँ से हमें ये भी पता है कि n1 और n2 ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई एक भी ज़ीरो हो तो मल्टीप्लाई होके n ज़ीरो आ जाएगा। n हमने नॉन ज़ीरो लिया हुआ है, इसलिए ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। ये आ गया हमारे पास n2 मल्टीप्लाइड विद a इक्वल्स टू ज़ीरो, जबकि a क्या है? कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है d में से। तो अब ये देखें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। किस चीज़ की कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है? आप अगर बताएं मुझे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये लाइव क्लास होती तो आप यकीनन शायद बताते मुझे। कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है? ये n जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर होता है। जब कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो n इज़ अ smallest positive integer such that n equals to 0। लेकिन n2 क्या है? is less than n। यहाँ पे हमने देखा था कि n2 लेस देन है n से। n2 छोटा है n से, तो अब देख, लेकिन n क्या था? सबसे छोटा इंटीजर जिसके लिए a से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आता है, लेकिन n2 उससे भी छोटा आ गया जो a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आता है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन के, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग n सबसे छोटा है जो ज़ीरो आना चाहिए। इट मीन्स के दिस इम्प्लाइज, हमें क्या यहाँ से पता चला कि जो हमारी सुपोजिशन थी वो ठीक नहीं है। दिस इम्प्लाइज, अब हम इसकी बजाय पहले अब दूसरा हम केस कर लेते हैं। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। नाउ लेट n1 डॉट a इक्वल्स टू 0। अब हम सपोज कर लेते हैं n1 डॉट a इक्वल्स टू 0 है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है 1 का, पुट इन 1, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बल्कि 1 को जस्ट इसको हम कहते हैं n1 डॉट a को पुट नहीं करते, क्योंकि वो इक्वेशन है। हमें n1 डॉट a, ये हम सपोज करते हैं कि ये n1 डॉट a को हम लिखते हैं n1 डॉट 1 डॉट a, क्योंकि a आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लिख सकते हैं 1 डॉट a, n1 इंटू 1, और यहाँ पे a। अब इसको रिप्लेस करते हैं 0 और साथ a, क्योंकि हमने ये कहा था ये क्या है, n1 डॉट a इक्वल्स टू, सपोज किया हमने कि लेट्स सपोज अब अगर ये 0 है। अब हम ये भी देख चुके हैं कि 0 को जब हम किसी भी एलिमेंट a के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 0। तो दिस इम्प्लाइज n1 डॉट a इक्वल्स टू 0, और a क्या है?
कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है डी का, लेकिन हमें क्या पता है n1 जो है स्मॉलर है किससे, n2 से, n से सॉरी। अब n, तो ये अब फिर दोबारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। टू द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के कॉरस्पॉन्डिंग n सबसे छोटा है, जिसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन n1 उससे स्मॉलर आ गया, इट मीन्स कि कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हैंस बल्कि लिखते हैं सो आवर सुपोजिशन जो है वो क्या है, इज रॉन्ग। Hence n is prime। सपोजिशन हमने क्या की थी कि n कंपोजिट है, लेकिन हमें क्या पता चला कि n प्राइम है, यही हमने शो करना था। ये कंप्लीट हो गया इसका प्रूफ। इसके बाद हम कर रहे थे होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देख रहे थे, कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी। आज हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स नहीं बल्कि इसको प्रॉपर्टीज़ कहेंगे कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। मींस अगर कोई भी आर, लेट्स से आर और एस जो हैं, अगर कोई दो रिंग्स हैं, बी टू रिंग्स, और फाई क्या है, फ्रॉम आर टू एस एक होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, इसको हम रिंग होमोमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं ताकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये एक हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर टू एस। देन क्या है, दो चीज़ें ट्रू होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब आप लेते हैं जो एडिटिव आइडेंटिटी है रिंग की, उस पर मैप अप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी आर की, यानी रिंग एस की। सेकेंडली, अब माइनस ए के लिए भी हम देखना चाहते हैं कि क्या आएगा। माइनस ए क्या है, माइनस ए एडिटिव इनवर्स है ए का, तो ये किसके इक्वल आएगा, फाई ऑफ ए टाइम्स माइनस, मीन्स के जो ए का इमेज है फाई ऑफ ए, उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। प्रूफ इसका देख लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, ओके। फाई क्या है हमारे पास, आर से एस पे एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। रिंग होमोमॉर्फिज्म है ये। जस्ट हम होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, पहले हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट्स से ए, फाई ऑफ ए, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए आर का कोई भी एक एलिमेंट है। फाई ऑफ ए किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ ए प्लस 0 लिख सकते हैं ए को। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो ए प्लस 0 है, चूंकि 0 रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ए, वही एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जस्ट होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। होमोमॉर्फिज्म है तो ये होल्ड करेगा कि फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ज़ीरो। अब जो है फाई ऑफ ए क्या है, रिंग एस का कोई भी एलिमेंट है। रिंग एस, एस क्या है, रिंग। दिस इम्प्लाइज माइनस फाई ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, यानी इसी एलिमेंट फाई ऑफ ए का जो एडिटिव इनवर्स है, यानी इसको क्या करेंगे, जस्ट आप माइनस के साथ हम डिनोट करते हैं, इसी एलिमेंट के साथ माइनस अप्लाई करके एस में हमने, इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट माइनस फाई इंटू ए बिलोंग्स टू एस सच दैट कि अगर आप इसे ऐड करें फाई ऑफ ए प्लस माइनस फाई ऑफ ए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो ऑफ एस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये था फाई ऑफ ए, ओके। जस्ट हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे ये जो इन्वर्स है इसे ऐड कर देना है, माइनस फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ज़ीरो। इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ऑफ एस। इन दोनों को भी ऐड करेंगे, एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं ये दोनों, क्या आ जाएगा, ज़ीरो ऑफ एस प्लस क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ज़ीरो। अब ये तो इससे मैंने एज इट इज़ लिख लिया। फाई ऑफ ज़ीरो क्या है, जो भी कोई एलिमेंट है, लेकिन है हमें पता है कहाँ से, फाई ऑफ ज़ीरो एक एलिमेंट है एस का, क्योंकि फाई जो मैप है वो क्या करती है, आर के एलिमेंट्स को एस के एलिमेंट्स पे मैप करती है। ज़ीरो आर का एलिमेंट था ये वाला, तो इसने ज़ीरो का जो इमेज है फाई ऑफ ज़ीरो वो कहाँ पे आएगा, एस का कोई एलिमेंट होगा। एस का एलिमेंट है तो एस के हर एलिमेंट के लिए अगर आप उसमें ये एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करें तो वही एलिमेंट एज इट इज़ आएगा, मीन्स फाई ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि फाई ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, यानी यहाँ पे ज़ीरो का जो इमेज है इधर एस में वो कौन सा एलिमेंट है, ज़ीरो ऑफ एस, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एस। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हमने करना है, फाई ऑफ माइनस ए को हमने चेक करना है कि ये किसके इक्वल आता है। इट मीन्स हमें पता है, हमने एक दफ़ा इसमें यहाँ पे क्या हमारे पास आना चाहिए, माइनस ए अपीयर होना चाहिए। ओके, देख लेते हैं। अच्छा, फाई ऑफ ए प्लस माइनस ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है प्लस फाई ऑफ जो हमारे पास माइनस ए यानी सेकंड एलिमेंट है। लेकिन ये जो ए और इसका एडिटिव इनवर्स है ये किसके इक्वल होता है, इनको ऐड करें, ए प्लस माइनस ए ये ज़ीरो के इक्वल होता है, ज़ीरो ऑफ रिंग। इस इधर एज इट इज़ हमने लिख लिया फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये जो फाई ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो ऑफ आर। फाई ऑफ ज़ीरो ऑफ आर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो ऑफ एस। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन बन गया वो क्या हुआ, ज़ीरो ऑफ एस किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए।
ओके, यहाँ तक आगे थे हम। फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए हमने चेक किया था कि ये किसके इक्वल होता है, ज़ीरो ऑफ एस के। अब हम सिंपली ये चूंकि एलिमेंट है, सिंस फाई ऑफ ए क्या है, एक एलिमेंट है रिंग का, आर लिख दिया मैंने, एस का। रिंग एस का एलिमेंट है क्योंकि ए के इमेजेस एस में आए, फाई के इमेजेस जो हैं वो एस में आएंगे। ए आर का एलिमेंट है और उसका इमेज फाई ऑफ ए एस में है। ये कोई भी एस का एलिमेंट है, एस रिंग है, इट मीन्स कि इसका जो इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, वो भी एस में बिलोंग करता है, सच दैट कि अगर आप इन्हें ऐड करें तो ये आपके पास ज़ीरो ऑफ एस आएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे माइनस फाई ऑफ ए ऐड कर देते हैं, प्लस ये फाई ऑफ ए एज इट इज़ रहने दिया मैंने, प्लस ये फाई ऑफ माइनस ए भी एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे इस साइड पे भी माइनस फाई ऑफ ए प्लस ज़ीरो ऑफ एस। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, ज़ीरो ऑफ एस की। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो ऑफ एस प्लस फाई ऑफ माइनस ए। अब यहाँ पे मैं, ये कोई भी एस का एलिमेंट है और ये एस की एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसे हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स फाई ऑफ ए। इसी तरह से ये चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी है रिंग एस की, तो ऐड करेंगे तो यही एलिमेंट आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स फाई ऑफ ए के, और यही हमने शो करना था। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हम चेक करना चाहते हैं वन के केस में क्या आता है। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसके लिए क्या चीज़ बनती है। मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, फाई ऑफ वन। यहाँ पे वन जो है बिलोंग्स टू आर। ये वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन आर, रिंग आर में है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम ये देखेंगे कि जनरली ज़रूरी नहीं है कि फाई ऑफ वन जो हो वन के इक्वल है, होता है या नहीं, ये हमने चेक करना है। हम ये देखेंगे कि जनरली तो ज़रूरी नहीं कि ये इसके इक्वल हो, कि वन ये रिंग का है और ये एस का है, लेकिन जब जो मॉर्फिज्म है ये हमारे पास एपीमॉर्फिज्म हो यानी ऑन टू हो, तो फिर ये ट्रू होगा। लेट आर क्या है हमारे पास, बी अ रिंग विद यूनिटी। और यूनिटी को हमने जो इसकी है उसे वन ऑफ आर से डिनोट करेंगे। और फाई हमारे पास क्या है, एंड लेट फाई बी रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसे हम कहेंगे रिंग बी आ रिंग होमोमॉर्फिज्म
या इसे मैं कहती हूँ कि रिंग एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म या रिंग होमोमॉर्फिज्म विच इज ऑन टू। ओके, ये हमारे पास क्या है, मीन्स फाई फ्रॉम R to S is an एपीमॉर्फिज्म। ये चीज़ हमने कहा कि ये एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म यानी ऑन टू का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोमॉर्फिज्म तो है, इसकी दोनों प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म वाली ट्रू हैं। एपीमॉर्फिज्म यानी ऑन टू का क्या मतलब होता है? ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम एलिमेंट कंसिडर कर लें एस में से, लेट से बी बिलोंग्स टू एस, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो, एक एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करे, रिंग आर में, सच दैट यानी उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो फाई ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ओके, अच्छा अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं फाई ऑफ ए है ये। ओके, फाई ऑफ ए और यहाँ पे हमारे पास है बी। दोनों साइड्स पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया फाई ऑफ 1 के साथ। इधर भी फाई ऑफ 1 लिखा और यहाँ पे भी फाई ऑफ 1 लिखा, जस्ट क्योंकि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है इसमें, हमें पता है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की जस्ट कंडीशन यूज़ करेंगे सेकंड, जो सेकंड कंडीशन है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ 1 इंटू फाई ऑफ ए इक्वल होगा फाई ऑफ ए इंटू 1 के, विच इज इक्वल्स टू बी इंटू फाई ऑफ 1। और a इंटू 1 क्या होता है, a के इक्वल होता है, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये किसके इक्वल आ गया, b टाइम्स फाई ऑफ 1। और b किसके इक्वल है, फाई ऑफ a के, तो रिप्लेस कर दें इसे इनटू फाई ऑफ 1 और यहाँ पे फाई ऑफ a। बल्कि अब हम इसे b से रिप्लेस कर देते हैं, b इधर भी b और इनटू फाई ऑफ 1। b क्या है, कोई भी एलिमेंट है s का, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी फॉर ऑल b बिलोंग्स टू s। हमने क्या देखा कि अगर b को हम फाई ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, वही एलिमेंट b। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी एस में, वो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा जिससे अगर हम बी यानी एस के हर एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही एलिमेंट आए। तो दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ 1 क्या है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस। डेट इज हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ 1 क्या था, रिंग की आइडेंटिटी इक्वल्स टू, ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है एस का, जिसे हम इस तरह से S1 के साथ डिनोट करते हैं 1s के साथ। तो जस्ट इसकी ये नोटेशन है कि इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 1s, यानी ये आइडेंटिटी है रिंग की, रिंग S की। हमने क्या देखा कि अगर फाई जो मैप है ये एपीमॉर्फिज्म हो, यानी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है,
ऑन टू होने का क्या मीनिंग होता है कि हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। तो देन हमने क्या देखा कि जो फाई ऑफ 1 है ये कहाँ पे मैप करता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है रिंग एस का उस पे मैप करेगा। दैट्स ऑल।